पुष्टिवर्धनन्मारुवारुकमिव वन्दना नित्यरक्षीयमामृताता माया 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 कृष्णा तुम्हारी माया भूल गोमी गोपवा कृष्णा आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सीतारामचंद्राभ्यां नमः। यशुवासन कृपा सिंधु लगावे शंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा पाल जहाते करि गोविद करि सके नाते तुमकार सो ध्यान मिलाय राज पद दीना तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन कर भानो ले लो तारी मधुर फल जानो प्रभो मुद्रिका में दुख मारे गलती लाग गए अचरज नारे सज्जनों, यद्यपि कल हम कथा को श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव पधारे हैं त्रियुगी नारायण में, हिमाचल नरेश की कन्या से उनका विवाह हुआ। भगवान कैलाश में विराजमान हैं, करो सिमालां हृदयै च कृष्णा। और वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है भगवान शिव, कैलाश में विराजमान हैं। सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। उनका कल हमने यहाँ विवाहोत्सव की कथा को श्रवण किया। की महती कृपा है, हमारे कुल ग्राम देवता हैं। तीर्थ गए को एक फल, संत मिले फल चार। देखो अद्भुत कृपा होती है कि हमारे एक फल का संतों के आगमन से, महापुरुषों के आगमन से फल की 4 गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसी महती कृपा पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी की आप हम सब लोगों के ऊपर हुई। आपके साथ में आए हुए हमारे आदरणीय आचार्य श्री अभिषेक भोगना जी और आपके साथ में आदरणीय श्री प्रवीण नौटियाल जी, आदरणीय आचार्य श्री आशुतोष सोनियाल जी और हमारे छोटे से देखो ब्रह्मचारी जी ज्योतिष पीठ में 25 ऐसे छोटे छोटे बद्ध आश्रम में अभी गुरुकुलम प्रारंभ हुआ, वहाँ पे अध्ययनरत है। बड़ा सुंदर अद्भुत आप यहाँ पधारे, हमारे धन्य भाग हैं।
आपकी अनुमति से हम आगे बढ़े कार्यक्रम में। यद्यपि पूज्य पास जगत गुरु शंकराचार्य जी का अब 16 तारीख से 14 तारीख से और 4 तारीख तक भ्रमण कार्यक्रम है उत्तराखंड में। वे सभी जगह जाएंगे, सभी तीर्थों पे दर्शन करेंगे, सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यहाँ भी सौभाग्य मिलेगा पूज्य पाद जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे, अपने गांव में भी उनका आगमन हो। और ये शुभ चिन्ह है। देखो आज महापुरुषों का आगमन और मेघ का आगमन, इतनी तपती धूप, इतनी उमस हो रही, इतनी गर्मी हो रही थी, और आज देखो कितनी ठंडक मिल रही है। बोलो राधे राधे। तो ये कृपा है भगवान की। यद्यपि हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। सुनीति जो है वो कहीं दूर के महल में रहा करती है। उनके पुत्र का नाम है ध्रुव, जो इनके साथ में रहते हैं। सुरुचि अर्थात भोगमय वृत्ति उत्तम इनके साथ में रहते हैं, और सुरुचि ही उत्तानपाद को प्रिय थी। एक दिन खेलते हुए बालक ध्रुव राज दरबार के सामिप्य सानिध्य में जा पहुंचे और महाराज दौड़ करके पिताजी को देखा तो महाराज लावण्य पैदा हो गया। पिताजी ने ध्रुव को देखा तो पितृ प्रेम उदय हो गया। ध्रुव जी जाकर के पिताजी की गोदी में बैठना चाहते थे, दौड़ पड़े। वही क्षण पास में बैठी हुई जो विमाता थी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और डांट फटकार करके कहा, ऐ ध्रुव, क्या तू इस राज्य के राज सिंहासन पे बैठना चाहता है या फिर पिताजी की गोदी में बैठना चाहता है? यदि तो पिताजी की गोदी में बैठना चाहता है तो मां मंगलम पाठ परे सुवस्थाम घूमते जनो या पर सत्यम सुरज्यामृतं भवान् मे यदुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे यदि तू इस राज्य के राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तुझे मुझसे जन्म लेना पड़ेगा। अरे तूने तो मेरी सौत के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तू यदि राज्य के राज सिंहासन पर पिताजी की गोदी में बैठना चाहता है तो जा करके तप कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना तब उनसे वरदान मांगना और कहना मुझे सुरुचि का पुत्र बन के जन्म लेना है। तब जाकर के कहीं राज्य के सिंहासन पे पिता की गोदी में बैठना। कड़वे वचन बाणों के साथ डांट फटकार करके ध्रुव जी को राज्य से निकाल दिया। दौड़ते हुए, रोते हुए, अश्रुपात करते हुए ध्रुव जी जा पहुंचे अपनी माता जी के पास में, और माता ने हृदय से लगा लिया। ध्रुव कहीं बाहर खेल रहा था। माता ने सोचा ध्रुव बाहर कहीं खेल रहा था, चोट लग गई होगी। शरीर में चोट लगी तो लगी कहाँ, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक देखा, चोट लगी तो लगी कहाँ, कुछ समझ नहीं आया। ध्रुव जी रो रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं। वही क्षण ध्रुव जी के मित्रों ने आकर के सारा प्रसंग ज्यों का त्यों श्रवण करा दिया। ऐ मैया तू क्या करती है? अरे तुझे लाला की चोट बाहर से नहीं दिखेगी, लाला को चोट लगी है आज माता के वचन बाणों से। माता ये बाहर से चोट नहीं लगी है, बल्कि विमाता ने आज वचन बाणों से ध्रुव जी के दिल पर चोट लगाई है। इनका नाम है नीतिवाद। नहीं तो महाराज आजकल की अगर बात होती ना तो जिंदीवाद तो मुर्देवाद हो जाते। तो तेरी हिम्मत है, तूने मेरे लाला को डांटा।
पर ये नीतिवाद है, नीति सुनीति, जो नीतिगत बात करती हो। इसने विमाता को कुछ कहने के बजाय अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, कहा ए लाला, अरे देखो विमाता ने कितनी गहरी बात की है। ए लाला, यदि तू तप करेगा ना तो तुझे ये पिता तो क्या, तुझे तो परम पिता की प्राप्ति हो जाएगी। यही ठीक से नहीं चलता है। अच्छा महाराज, जैसे ही अपनी बार जड़ भरत जी उछले, अभिमानी राजा रावगढ़ से रहा नहीं गया, नीचे उतर गया और डांट फटकार करके कहा, ऐसा लगता है ब्रह्मसूत्र और तेज से आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, एक पालकी चलाना नहीं जानते हो क्या? आज राजा रहुगण से, आज राजा रहुगण के सारे अभिमान को कैसे महाराज आज जड़ भरत जी समाप्त करते हैं। बड़े सुंदर से श्लोक के साथ में, रहुगण तपसा नयाति, सारथी बनकर, सही महाराज, ये सारथी बनकर बड़ी लाड प्यार पुचकार कर बीच बीच मार्ग में कहता वसुदेव जी से, यदि मेरी बहन से कोई गलती हो जाए ना, आप आकर मुझे डांट लेना, मेरी बहन को कुछ कह मत देना। बड़ी लाड प्यार पुचकार करके विदाई कर रहा था, उसी क्षण आकाशवाणी हो गई कि प्रति प्रग्रहिणं कंसा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्ताया वंशे बुधा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट, जिसको तू इतना लाड प्यार पुचकार कर विदाई कर रहा है ना, उसी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। अब महाराज, दुष्ट की प्रकृति ऐसी होती है, इसी समय दिखती है, या तो मार दूं या फिर मर जाऊं। उसने मारा, तत्क्षण अपनी तलवार निकाली, देवकी की चुटिया पकड़ ली और गर्दन काटने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे भैया क्या करते हो? आपको देवकी से कोई खतरा नहीं है, आपको देवकी के पुत्रों से खतरा है ना। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जो भी संतान होगी ना वो लेकर आऊंगा, आपको प्रदान कर दूंगा। अब ये जानता था कि वसुदेव जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। सोई महाराज उन्हें छोड़ दिया, उधर कारागार में डाला। प्रथम संतान जब उत्पन्न हुई तो वसुदेव जी लेकर के आए, इधर कंस को दिया। कंस ने देखा, अरे वाह, बहुत प्यारा है, मेरा भांजा है, बहुत लाडला है, प्यारा है, बड़ी लाड प्यार पुचकार करके कहा, नहीं नहीं नहीं, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। आप एक काम करो, आप तो 8वें को लाना, 8वें को लेकर के आना, मुझे उससे खतरा है। आकाश में खड़े जो देवता थे वो इस दृश्य को देख रहे थे। देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, नारद जी प्रकट हो, जल्दी आओ। नारद जी प्रकट हो गए, बोले क्या बात है? बोले देखो, अरे दुष्ट में दया आ गई, भगवान से बोल दो अपनी लीला कैंसिल कर दो। अरे दुष्ट में दया आ गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा मेरे होते हुए दया? अभी देखो, देवर्षि नारद जी आए, बोले कंस तूने ये क्या कर दिया? बोले महाराज क्या हुआ? अरे देख, तूने जो है ना ये प्रथम को छोड़ दिया। अरे तुझे देवताओं की गिनती का पता नहीं है, देवता जो है ना कहाँ से गिनते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कुछ पता नहीं है। देख, तू इसको छोड़ देगा और देवता कहीं नीचे से ऊपर गिनेंगे तो ये 8वां निकला तो, और तू महाराज छोड़ दे तब क्या होगा? इसको कुछ समझ नहीं आया, इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इसने महाराज से पृथ्वी में फटका, गदप प्राण कर दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
चतुर्थ पंचम 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में संकर्षण देव पधारे, योग माया ने उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। अरे 7वां तो पैदा ही नहीं हुआ, वो हल्ला मच गया। तभी धीरे 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 समय बढ़ता चला जाता। कृष्ण पक्ष की मंगलमय अष्टमी तिथि आ गई। देवकी जी के अंदर आज अद्भुत तेज की धारा प्रवाहित होने लगी। सायंकाल व्यतीत हुआ, रात्रि काल आरंभ हुआ और महाराज सज्जनों रोहिणी नक्षत्र के 3 पग व्याप्त हुए। जैसे ही चौथा पग व्याप्त हुआ, आज कारागार में महाराज, कारागार की खिड़की पे देवता भी आ गए, मेघ भी आ गए, महाराज चंद्रमा भी आ गए। चंद्रमा कहते हम आगे रहेंगे क्योंकि हमारे वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में तारे भी आगे आ जाते। आज मानो ऐसा लग रहा था जैसे देवकी मैया ने उल्टी छत पे चंद्रमा बिछा दिया हो। उसी क्षण देवता भी उस कारागार की खिड़की पे आ गए और भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यप्रदम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मनं शरणं प्रपन्ना शान्तार्क्ष गृहतारकम्। आज सारे ग्रह तारे नक्षत्र सब आज उस कारागार की खिड़की पर स्थित हो गए। प्रकृति भी शांत हो गई। अद्भुत झीनी झीनी वर्षा होती थी। महाराज मेघ कहते हम आगे रहेंगे क्योंकि भगवान हमारा स्वरूप को लेकर के प्रकट हो रहे हैं। उसी क्षण बीच बीच में महाराज तारे भी आगे आ जाते। सज्जनों ठीक उसी क्षण 12 बजे रात्रि के मेरा ये भारतवर्ष धन्याति धन्य हो गया। क्यों कि तमद्भुतम तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधं सोऽविकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशौभगम्। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे बाल मुकुंद का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं। योग माया ने सारी व्यवस्था कर दी। सुपाकृति में भगवान, सुपाकृति बुद्धि में भगवान आते हैं। सूप की एक कला होती है, वो कंकड़ को और चावल को अलग अलग कर देते हैं। भगवान विराजमान हुए, पर्यंक स्थित बालिका में लय हो गए और वह बालिका आकर कारागार में स्थित हो गई। माया है तो हथकड़ियां बेड़ियां लग जाती है, भगवान है तो खुल जाती हैं। आप हम सब लोगों के मध्य में भगवान बाल मुकुंद पधार रहे हैं। आप सभी लोग अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे क्योंकि भगवान पधार रहे हैं। सभी लोग दर्शन करेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए कौन पधारे हैं? बोले कन्हैया आए हैं। अरे भादों की बरसात कन्हैया, तीन जन्म लेने कन्हैया।
हमने आपको कल बताया था ना। सज्जनों, अच्छा चलो पहले आप लोगों की कथा हो जाए, आप लोग अपनी वार्ता पूरी कर ले, फिर हम कथा सुनाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। देखो अब सब मौन हो गया ना। देखो कल हमने आपको कहा था कि आप लोग आओ और कथा में आकर सो जाना, लेकिन आप सो ही नहीं रहे। कहा था ना हमने, आप आएंगे और कथा में आकर सो जाओ, पर आप लोग ऐसी टकटकी लगाकर सुन रहे हैं कि हम महाराज भजनों की ओर जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, आप श्रोता ही ऐसे हमें मिले हैं, वे टकटकी लगाकर सुन रहे हैं, हम भजन बोलते ही नहीं है। अब आप लोग सोएंगे तो हम आपको जगाने के लिए भजन बोलेंगे, फिर आप जागेंगे, फिर कथा सुनाएंगे, है ना। कल बोला था आपको, विनती करी थी हमने, आओ कुछ देर सो जाओ, लेकिन आप सो नहीं रहे हैं। इस कामना भावना के साथ यहाँ इस दिव्य पांडाल में बता रहे हैं, मेरे रावल देवता बाल मुकुंद भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी क्रम के साथ अपनी वाणी को यहाँ विश्राम करते हुए विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला आकाश मंडले। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलोत्थवानि च, पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरा। दिव्य भव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। बोल भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो चलो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु।